दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि लोगों के घरों पर आजकल टावर वगैरह लगा दिए जाते हैं जिससे कि उनको रेंट वगैरह भी मिलता है। कई एटीएम भी सेटअप कर दिए जाते हैं, उसका भी रेंट वगैरह उनको मिलता है मंथली के हिसाब से। लेकिन इस तरीके का स्कैम भी चलता है और लोग इसमें फंसते भी हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 5G टावर स्कैम चल रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भैया 5G आने वाला है तो उसके टावर लगवा लेते हैं अपनी छत पे, और कोई भी इश्तिहार देख के वो मान जाते हैं, जिसके बाद में वो इस स्कैम में फंस जाते हैं। शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि भैया रजिस्ट्रेशन फीस दे दो 2000 रुपये, वो बंदे दे देते हैं कि चलो भैया 30,000 रुपये महीने के आएंगे, 2000 ही तो जा रहे हैं। और 2000 के बाद में उनको कहा जाता है कि भैया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगने वाला है तो उसके लिए 10,000 लगेंगे, वो भी दे देते हैं कि चल भाई काम तो हो ही जाएगा। 12,000 रुपये दे दिया, 12,000 दाव पे लगे। उसके बाद में वो कहता है प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी 25,000 रुपये, कहेंगे यार 12,000 लूट जाएंगे, इस चक्कर में 25 दे देते हैं। चलो अब इतना काम तो हो गया, होगा ये सारा भी हो गया, अब शिपिंग के लिए दे दो 50,000 रुपये। तो इस तरीके से लोग फंसते हैं और लुटते चले जाते हैं। तो मत फंसना इन चक्करों में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जिम वगैरह जाते होंगे जहाँ पर खूब सारे मिरर होते हैं और उनके सामने आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और उसमें देख भी लेते हो कि क्या मैं एक्सरसाइज सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फॉर्म वगैरह करेक्ट करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाती है। हम अपनी आंखों के सामने कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो इसी तरीके का एक स्मार्ट मिरर आने वाला है जिसको फीचर मिरर कहा जाता है। कुछ इस तरीके का ये मिरर होगा, 43 इंच का डिस्प्ले है वैसे तो ये, जिसके अंदर कैमरा भी होगा और वो आपको दिखाएगा एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। और आने वाले जिमों के अंदर यही मिलने वाला है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपकी फॉर्म करेक्ट नहीं होगी तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। इसमें क्या है कि आप जोन सी भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे उसके रैप को तो ये काउंट करेगा ही और उसकी फॉर्म को भी ध्यान में रखेगा कि आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। और अगर आपकी फॉर्म करेक्ट नहीं हुई तो ये उस रैप को काउंट ही नहीं करेगा जिसके अंदर आपने चीट रैप मार दिया, मतलब वो रैप गलत तरीके से मारा है। एंड में ज़्यादातर होता है जिसको हम चीट रैप कहते हैं, लेकिन हाँ बाकी के तो ज़रूर काउंट करेगा। इससे आपको ये मालूम चलता रहेगा कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। दोस्तों वैसे तो यूएस के अंदर एप्पल के कई सारे सर्विस सेंटर मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी एप्पल ने सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम भी चालू कर दिया है, जिससे कि जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वो सर्विस सेंटर में जाना मतलब मुश्किल समझते हैं कि इतनी दूर कौन जाए, तो वो खुद से भी अपने आईफोन या आईपैड वगैरह को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर वो 3 चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, एक कैमरा रिप्लेस कर सकते हैं और एक डिस्प्ले रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं की वीडियोस, इन्हीं की ट्रेनिंग वगैरह इनको मिल जाएगी ऑनलाइन जहाँ पर ये उसको रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए इनको चाहिए होगा एक टूल किट, और यहीं पर तो गेम है सारी। उस टूल किट का होगा किराया करीबन $49 पर वीक। एक हफ्ते का किराया $50 के करीब में है, तो ये देना पड़ेगा और इसके बाद में वो अपना रिपेयर वगैरह कर पाएंगे। तो ये एक और घोटाला। और इस तरीके की चीज़ गूगल और सैमसंग भी आने वाले वक्त में करने वाले हैं, क्योंकि इनके माइंड में भी यही है कि खुद से ही बंदा अपने फ़ोन वगैरह को रिपेयर कर ले तो हमारे सर्विस सेंटर पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अब से आप कोई भी एप्लीकेशन या गेम वगैरह डाउनलोड करोगे तो वो दिखाएंगे आपको कि आपका डेटा कौन कौन सा यूज़ किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा। यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है जो है डेटा सेफ्टी सेक्शन, जिसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि भैया ये एप्लीकेशन कौन कौन सा डेटा लेगी और किस वजह से लेगी। वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भैया जैसे कि कई एप्लीकेशन होती है फ़ोटो एडिटिंग वाली, तो वो आपकी फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए, तो इसलिए वो परमिशन ले रही। तो इसी तरीके से वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। और यहीं पर दोस्तों गूगल के साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है रशिया के अंदर, क्योंकि रशियन कोर्ट ने करीबन $6.6 मिलियन की वर्थ का एसेट गूगल से छीन लिया है। उन्होंने सीज कर दिया है रशिया के अंदर गूगल के सभी एसेट्स को, और वो इसलिए किया गया क्योंकि यूट्यूब के ऊपर से उनका पार्लियामेंट चैनल और इसी के साथ साथ कई सारे जो गवर्नमेंट ओन चैनल थे वो भी बैन कर दिए गए थे। यूक्रेन वर्सेस रशिया का मामला चल रहा था, तो उसमें कईयों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे रशिया के ऊपर, तो उसका जवाब अब रशिया कुछ इस तरीके से दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो ब्रांड बाहर भाग गई थी उनका तो आपको मालूम ही है कि अब उनको यूँ कह दिया गया है रशिया वालों को कि भैया अब तुम यूज़ करो इनके नाम वगैरह जो भी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि एलोन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया करीबन $44 बिलियन के अंदर, लेकिन इसको बाय करते ही टेस्ला ने करीबन $126 बिलियन की वैल्यू
खो डाली है वो शेयर मार्केट के अंदर गिर गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय करने के लिए अपने टेस्ला के शेयर बेचे होंगे। तो इसी वजह से टेस्ला की मार्केट गिर चुकी है। और जब इन्होंने ट्विटर को बाय किया था तो इसी के साथ साथ इन्होंने एक कार्टून को भी ट्वीट करते हुए कहा था, सेटिंग द ब्लू बर्ड फ्री, मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह आ जाएगी, और आ गई है, मैंने फ्री कर दिया है चिड़ियाओं को। और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी लीविंग ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, मतलब कि लोग ट्विटर को लीव करने के लिए कह रहे थे कि भैया चलो इसको लीव करते हैं। और मे बी ये वो लोग होंगे जो कि ट्विटर से कहते रहते थे ये ट्वीट डिलीट कराओ, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये वाला डिलीट कराओ, ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कई सारे रूल सेटअप हो गए थे ना सोशल मीडिया के लिए, तो शायद इसी वजह से ये ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों NFT के ऊपर नाइक जो भी कहते हो आप, उसके स्नीकर बिके हैं करीबन 1 करोड़ रुपए के, लेकिन वो ऐसे हैं जिसको पहना जा नहीं सकता। आपको तो मालूम ही है NFT का चक्कर क्या होता है। इसको सिर्फ मेटावर्स का जो कैरेक्टर होगा आपका, उसको पहना के घुमवा सकते हो आप मेटावर्स के अंदर, बाकी तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये बिका 1 करोड़ में।